रिटर्न फाइल किया था, रिटर्न फाइल्ड मतलब एसएससी फाइल्ड द रिटर्न। अब एक बात बताओ, एसएससी ने रिटर्न फाइल किया और आप रिटर्न फाइल किया था तो इंटीमेशन आई होगी। अगर आपने रिटर्न फाइल किया था तो इंटीमेशन आई होगी, और इंटीमेशन आई और बेटा तुम्हारा इंटीमेशन के बाद अब असेसमेंट हो रहा है, तो तुम्हारा अगर असेस्ड इनकम है, वो असेस्ड इनकम तुम्हारा अगर इनकम डिटरमाइन किया था, डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1), एक बात बताओ 143(1) मतलब इंटीमेशन, इंटीमेशन से ज्यादा अगर इनकम बढ़ गया, जैसे इंटीमेशन में आपने रिटर्न फाइल किया था 10 लाख, इंटीमेशन 15 पे आई, वो अंडर रिपोर्टिंग नहीं है। बट 15 से ज्यादा अगर असेसमेंट में मान लो 20 लाख हो गया, तो यहां पे 5 लाख है, वो अंडर रिपोर्टेड इनकम माना जाएगा। अब एक बात बताओ सर, यहां अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है कि जो असेस्ड इनकम और इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1) का डिफरेंस है, वही तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम आ जाएगा। तो मैं यहां पे नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, here in this case your under reported of income is equal to income assessed minus income as per 143(1). तो 143(1) का मतलब होता है इंटीमेशन। तो इंटीमेशन की इनकम और असेस्ड इनकम के बीच में डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, इधर देखो बेटा, हुआ क्या, मैंने मान लो रिटर्न फाइल किया था और आरओआई का मेरा इनकम था 15 लाख, आरओआई का इनकम 15 लाख, मेरा 143(1) में इंटीमेशन आया, ये इनकम हो गया 22 लाख। एक बात समझना, ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है, ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस अंडर रिपोर्टिंग नहीं है। लेकिन बेटा मेरा असेसमेंट हुआ, मान लो पहली बार असेसमेंट हो रहा है, और पहली बार या तो कोई भी सेक्शन में हो, फर्स्ट टाइम अगर असेसमेंट हुआ मेरा, ठीक है, और असेसमेंट हुआ और असेसमेंट में मेरी इनकम को 30 लाख कर दिया, असेसमेंट में मेरी इनकम को 30 लाख कर दिया, तो मैं बोलूं यहां पे जो है, ये जो डिफरेंस है कितना, 22 लाख और 30 लाख का डिफरेंस, यहां पे 8 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, इसको हम बोलेंगे अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। इस 8 लाख को हम बोलेंगे अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, इसको हम बोलेंगे अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। मतलब बेटा तुम्हारा जो इंटीमेशन के बाद चेंज होता है वो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम होगा, इंटीमेशन में चेंज हुआ वो अंडर रिपोर्टेड नहीं है। अब एक चीज समझना, तो चलो सर हमको अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम मिल गया, लेकिन इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे? तो सब लोग इधर देखना, मैं टैक्स सिखाने जा रहा हूं। तो टैक्स ऑन URI दैट इज अंडर रिपोर्टेड इनकम, अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स जो आएगा उसका 50% पेनल्टी होगी। तो टैक्स कैसे निकालेंगे? तो आप एक काम करो, आप ले लो सीधा टैक्स ऑन पहले टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम प्लस इनकम एज पर 143(1) के हिसाब से जो इनकम आया था वो इनकम और अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम को जोड़ के टैक्स निकाल दो। पहले आप एक काम करो, पहले टैक्स निकालो, URI प्लस 143(1) के हिसाब से जो इनकम था उसका जो टैक्स आता है वो टैक्स पहले निकाल दो, और इसमें से आप लेस कर दो, लेस करो टैक्स ऑन इनकम एज पर 143(1). 143(1) मतलब इंटीमेशन की इनकम पे जो टैक्स आया था वो लेस कर दो, जो भी बचेगा इट इज कॉल योर टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अपन एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो बेटा, इधर देखो, सिंपल है, सिंपल ठीक है, बट थोड़ा एंटिक है, समझेगा आपको। इधर देखना सब लोग, इधर देखो सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, इस एग्जांपल पे आओ। अब एक बात बताओ, आपका 15 लाख से 22 लाख हुआ, ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है, बट बेटा 22 से लेके और 30 लाख हुआ, ये तो अंडर रिपोर्टिंग है। और अंडर रिपोर्टेड इनकम अपन ने कितना निकाला, तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम 8 लाख आ गया। अब एक बात बताओ सर, ये 8 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे?
हाउ वी विल कैलकुलेट द टैक्स ऑन 8 लाख? तो आप एक काम करो, जो तुम्हारी 8 लाख इनकम है प्लस तुम्हारा इंटीमेशन 143(1) के हिसाब से इनकम कितना था? 22 लाख। तो आप एक काम करो, कुल मिला के पहले 30 लाख पे आप टैक्स निकाल दो। 30 लाख पे जो टैक्स आता है वो निकालो, और उसमें से जो 22 लाख पे टैक्स आएगा उसको आप लेस कर दो, तो वो 8 लाख पे टैक्स आपको मिल जाएगा। ऐसा इसके लिए बिकॉज मेनी टाइम्स स्लैब डेट वगैरह चेंज हो जाती है, इसके लिए आप एक काम करो। देखो इस एग्जांपल में हुआ क्या, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। तुम्हारा इंटीमेशन में इनकम 143(1) में 22 लाख था, असेसमेंट में 30 लाख हो गया। असेसमेंट में कितना हो गया? 30 लाख। तो असेसमेंट में 30 लाख हो गया, तो आप एक काम करो, टैक्स कैसे निकालोगे? सो सिंपल, आप पहले 22 + 8 करके 30 पे टैक्स निकाल दो, और उसमें से 22 पे जो टैक्स आता है वो लेस कर दो, तो आपको 8 लाख पे टैक्स मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड योर टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना यस और नो। यस तो वापस से देखो क्या लिखा है, मैंने यही लिखा है, देखो मैंने यही लिखा है, देखो इधर रेड कलर वाला, उधर वाला देखना रेड कलर वाला। टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालोगे? असेस्ड इनकम इंटीमेशन की इनकम से ज्यादा है। आपने पहली बार असेसमेंट हो रहा है और रिटर्न फाइल किया था तो इंटीमेशन आई थी, तो असेस्ड इनकम अगर तुम्हारी इंटीमेशन की इनकम से ज्यादा है तो जो डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, उस पर टैक्स कैसे निकालोगे? तो इंटीमेशन की इनकम में अंडर रिपोर्टेड इनकम पहले ऐड करके टैक्स निकाल दो, और उसके बाद आप इंटीमेशन की इनकम पे टैक्स देखो कितना आता है, दोनों का डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आएगा दैट इज टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइम असेसमेंट। लेकिन सर अगर पहली बार असेसमेंट नहीं, असेसमेंट दूसरी बार हो रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, अगर मान लो रीअसेसमेंट हो रहा है उसी साल का, तो सर रीअसेसमेंट के केस में क्या करेंगे? दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आपको समझेगा, और उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा, और इतने क्वेश्चन लूंगा, 6-7 क्वेश्चन लूंगा, जिससे आपकी सब क्लियरिटी आ जाएगी, आपके जितने भी कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा, अब मैं पार्ट 2 पे जाता हूं, पहले इसको मैं हटा देता हूं। या फिर एक बात बताओ, यहां पे बेटा एक बार असेसमेंट हो चुका है 30 लाख पे, अगर मान लो आपका रीअसेसमेंट होता है और उसमें 36 लाख रुपया इनकम हो गई, तो एक बात बताऊं, ये तुम्हारा 6 लाख यहां अंडर रिपोर्टिंग हुआ, पहले आपका पेनल्टी लग चुका है, अब आपको 6 लाख पे और पेनल्टी लगेगा, तो 6 लाख है वो तुम्हारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो जाएगा। अब एक बार मान लो 36 लाख पे असेसमेंट रीअसेसमेंट हो चुका है, अब वापस असेसमेंट होता है और इनकम मान लो बढ़ के 40 लाख हो जाती है, तो ये जो 4 लाख है वो भी क्या हो गया? अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो तो देखो सब लोग इधर देखना ध्यान देना, इधर देखना ध्यान देना बेटा, मैं आपको अब सिखाने वाला हूं दैट इज द पार्ट 2 and part 2 is related to reassessment। अगर एक बार असेसमेंट हो चुका है और आपका रीअसेसमेंट हो रहा है, और एक बात समझना, रीअसेसमेंट के केस में कब अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा पता है? जब तुम्हारा इनकम अभी जो रीअसेस्ड हो रहा है, रीअसेस्ड हो रहा है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा? लास्ट टाइम वाले असेसमेंट से। तो मैं बोलूं इनकम असेस्ड इनकम रीअसेस्ड ज्यादा है, किससे? इनकम असेस्ड इन लास्ट असेसमेंट और रीअसेसमेंट। जो लास्ट असेसमेंट रीअसेसमेंट हुआ है उससे ज्यादा इनकम है। जैसे कैसे वाला एग्जांपल, अपन एग्जांपल लिया था, आपने रिटर्न फाइल किया 10 लाख पे, मान लो एओ ने इंटीमेशन भेजी 15 लाख, अंडर रिपोर्टिंग नहीं, 15 से असेसमेंट हो गया पहली बार, मान लो 15 के बाद 20 पे हो गया, 5 लाख अंडर रिपोर्टिंग पेनल्टी लगी, अब 20 लाख पे असेसमेंट हो चुका है, अब वापस असेसमेंट हो रहा है और 30 लाख हो जाती है, तो यहां 10 लाख है, वो अंडर रिपोर्टिंग असेसमेंट अंडर रिपोर्टिंग का केस बनेगा। तो देखो जो इनकम रीअसेस्ड हो रही है वो इनकम रीअसेस्ड ज्यादा है, किससे? जो पहले असेसमेंट हुआ था, मतलब एग्जैक्टली पहले, इमीडिएटली पहले जो असेसमेंट हुआ था उसमें जो इनकम असेस्ड हुई थी उससे अगर ज्यादा है रीअसेस्ड वाली इनकम, तो यहां अंडर रिपोर्टिंग का केस बनेगा, और इन दोनों का डिफरेंस ही तुम्हारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम बन जाएगा। तो मैं बोलूं यहां पे तुम्हारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कितना आएगा? तो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इज रीअसेस्ड
इनकम माइनस कर दूंगा, माइनस इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड अर्लियर, मतलब पहले जो एग्जैक्टली पहले जो असेस्ड हुई है, और ये असेस्ड कब होगा, मतलब जो पीछे है वो पहला असेसमेंट था, और अगर मान लो पीछे है वो 2-3 बार असेसमेंट हो चुका है तो पीछे भी क्या था, रीअसेसमेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम आएगा। अब एक बात बताओ, आप इस पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो देखो, टैक्स ऑन URI अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो आप एक काम करो, इस पे टैक्स निकालने के लिए पहले आप ले लो टैक्स ऑन, और किस पे टैक्स लो पहले, अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम प्लस जो अंडर रिपोर्टेड मिला प्लस इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड बेसिकली इन लास्ट असेसमेंट। लास्ट ऑर्डर बोल दूं क्या सीधा? इन लास्ट ऑर्डर इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड इन लास्ट ऑर्डर। तो लास्ट ऑर्डर में जो भी इनकम असेस्ड रीअसेस्ड हुई है उसका डिफरेंस है तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम। बहुत इजी है, देखो बेटा, सिंपल सी बात बताओ, एक एग्जांपल अभी लेता हूं मैं आपको, ठीक है? जैसे मान लो, आई कैन टेक वन एग्जांपल। एक बात बताओ, सपोज आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, सीधा पहली बार असेसमेंट हुआ 143 में, पहली बार नहीं हो सकता नॉर्मली, 144 में हुआ। अब एक बात बताओ, 144 में आपका असेसमेंट हुआ, कौन सी सेक्शन में हुआ? 144 में। अब एक बात बताओ, 144 में जब आपका असेसमेंट हुआ, 144 में असेसमेंट हुआ, तो एक चीज बताओ, 144 में आपकी जो इनकम है वो मान लो इनकम आ गई 15 लाख। अब एक बात बताओ, 147 हुआ वापस उसी साल का और इनकम हो गई 22 लाख, तो यहां अंडर रिपोर्टेड कितना है तुम्हारा? 7 लाख। तो अब एक बात बताओ, 147 कर रहे हैं, दैट इज रीअसेसमेंट, तो अपन 147 की बात कर रहे हैं। तो रीअसेसमेंट में देखो, रीअसेस्ड इनकम 22 लाख 15 लाख से ज्यादा है, तो अंडर रिपोर्टेड कितना है? 7 लाख। अंडर रिपोर्टेड कितना? 7 लाख। कैसे आया 7 लाख करके? ठीक है, 7 लाख कैसे आया? रीअसेस्ड इनकम इज 22 लाख, अर्लियर असेसमेंट इनकम वाज 15 लाख, तो 7 लाख है, वो 7 लाख तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड ऑफ। अब 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो 7 लाख पे टैक्स निकालने के लिए पहले आप एक काम करो, तुम्हारा लास्ट असेसमेंट में इनकम कितना था? लास्ट असेसमेंट हुआ था उसमें इनकम कितना था? 15 लाख। तो 15 + 7, पहले 22 पे टैक्स निकालो और उसमें से फिर आप 15 पे टैक्स निकाल के लेस कर दो, तो जो बचेगा वो 7 पे टैक्स आ जाएगा करके। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम प्लस इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड इन लास्ट ऑर्डर, और इसमें से माइनस कर दो, माइनस टैक्स ऑन इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड इन लास्ट ऑर्डर लेस कर दो, जो भी आएगा इट विल बी योर टैक्स ऑन, ये जो तुम्हारा आएगा दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, और इस पे अपन पेनल्टी ले लेंगे 50% और 200%। चलो फटाफट मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, पहले ये कॉपी करो, जैसा है वैसा का वैसा कॉपी करो। जिन लोगों को समझ में आया अच्छी बात है, थोड़ा कम आया मैं क्वेश्चन लूंगा, सब समझ जाएगा। एज इट इज आपको बोर्ड पे दिख रहा है, पहले इसको कॉपी कर दो, पार्ट 1 करके फर्स्ट टाइम असेसमेंट, फिर मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बहुत सारे।